हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूँ अरमान। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो गाइज आज का वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला टॉपिक यह है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहाँ पर अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ जो स्क्रीन दिखा के लोग शो करते हैं, ठीक है। मैं वो ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहा हूँ जो अपन लाइव मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है गाइस। तो उस सेटअप के ऊपर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना सेटअप छोड़कर लोग दूसरे के सेटअप पर काम करते हैं। इसलिए ही 90% ट्रेडर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो दूसरे की चीज़ों को कॉपी करते हैं। तो अपन ये वीडियो पूरा फुल मतलब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, और जब ये चीज़ आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगी, ठीक है गाइज। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि गाइज ये ट्रेडिंग चैनल का नाम अभी चेंज करने वाला हूँ मैं। नथिंग बट ट्रेडिंग एकेडमी से चेंज होकर ब्रेकआउट्स ट्रेडर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आने वाले 3-4 दिनों में या अगले वीक में ब्रेकआउट्स ट्रेडर के नाम से चैनल दिखेगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अभी अपन डिस्कस करते हैं कि पहले अपन पोस्ट मार्केट एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों से क्या कहा था थर्सडे के एनालिसिस में, जो कि फ्राइडे के दिन मार्केट के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मार्केट 18,660 के आसपास क्लोज किया था, 760 के आसपास क्लोज किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं पर फ्लैट ओपन होता है, या फिर एक 20 से 30 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो अपने को दोनों ही सिनारियों में एक बियरिश ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। यहाँ कहीं पर अपने को बियरिश ट्रेड प्लान करना था, और मैंने बताया था कि एसएल अपने को यहाँ कहीं का लगाना है, और मेरा फर्स्ट टारगेट 18,650 तक था। मतलब 18,670 से लेके 650 तक मैंने आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने भी मेरी गुरुवार के नाइट की एनालिसिस नहीं देखे है, तो आप लोग वो जाके देखिए कि मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली। मार्केट वहां पर ही आया, और वहां पर ही मार्केट ने वहां से रिवर्सल लेना चालू कर दिया। तो यहाँ पर अपने को ट्रेड मिला होगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 20 से 30 पॉइंट, वैसे ही डायरेक्टली फॉल करना चालू किया। आप लोगों ने यहाँ पर कहीं पर एंट्री लिया होगा, क्योंकि मैंने भी ट्रेड लिया था, और यहाँ कहीं का मैंने एसएल लगाया था, और मेरा ये टारगेट था 18,670 से लेके 650 के बीच में। और मैंने आपको यहाँ से ये भी बोला था कि जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगा तो गाइज यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि सेकेंड हाफ में या थोड़ी देर के बाद में रिवर्सल ले, और मार्केट एक ही रेंज में घूमकर साइडवेज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अपने टारगेट को हिट किया, और फिर उसके बाद यहाँ से सिर्फ आधे घंटे में अपना टारगेट मिल गया। उसके बाद में मार्केट साइडवेज रेंज में चले गया, बस आके नीचे जहाँ से रिवर्सल लिया था सपोर्ट से, अपने वहां पर आके क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो गाइज अपने सेटअप के ऊपर, मुझे तो मेरे सेटअप के ऊपर बहुत भरोसा है, और मुझे मेरा सेटअप ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो आप लोग भी सिर्फ अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मेरे को आधे घंटे में पैसा मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। बाकी मार्केट कुछ भी करे फिर दिन भर, मेरे को क्या लेना देना है। तो मेन प्रॉफिट तो मोस्टली आधे एक घंटे में ही बनता है। जो भी शेयर मार्केट में पैसा अर्न करता है वो आधे एक घंटे में ही पैसा बनाता है। बाकी टाइम तो मार्केट सिर्फ पैसे लेने का काम करता है। तो दिन भर मार्केट में बैठकर कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कितना अच्छा प्रॉफिट मिला होगा अपने को यहाँ पर। इस कैंडल के यहाँ पर अपना प्रॉफिट एसएल था, और यहाँ कहीं पर अपना टारगेट था, ठीक है। तो गाइज देख लीजिए 1:9 मिला है अपने को, 1:1.9, ठीक है। तो 1:2, इसको ऑलमोस्ट 1:2 पकड़ लेते अपन, तो 1:2 प्रॉफिट मिला है। ये क्या कम है क्या गाइज? मेरे को बताइए, इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तो मैं इसलिए ही बोलता हूँ आप मेरे एक काम कीजिएगा, 15-20 दिन की जाके एनालिसिस देखिए। 15-20 दिन की जाके आप लोग एनालिसिस देखिए। मैं क्यों एनालिसिस देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही ट्रेडिंग सेटअप पे काम कर रहा हूँ। अभी जो अपनी सेकंड डिस्कशन है वो ट्रेडिंग सेटअप के लिए है, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैं अभी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ।
मेरा ये सेटअप है, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है। अब यहां से मैं पकड़ लेता हूं, यहां से पकड़ लेता हूं, ठीक है। 7 जून से लेके 23 जून तक, ठीक है। मार्केट ने एक ही रेंज में काम किया है। मैंने ये पहले से ही अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे, ठीक है। अगर मार्केट मेरे लेवल्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है 10-12 दिन, तो मेरे को नया लेवल्स ड्रॉ करने का तो मार्केट मौका ही नहीं दे रहा है, तो मैं नए लेवल्स तो करूंगा ही नहीं। तो मेरा जो पुराने लेवल्स बने हुए हैं मैं उसी पे वर्क करूंगा। तो यहां पर देखिए अब मार्केट क्या हुआ। मैं यहां से बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा, और मेरा टारगेट 18,890 रहेगा, ठीक है। मार्केट यहां पर आया, इसको ब्रेक किया, यहां से जाकर मार्केट यहां पर आके थम गया, बात बराबर है। यहां पर आके रुक गया, उसके बाद मार्केट क्या किया कि डाउनफॉल कर दिया, ये लेवल को तोड़ा ही नहीं, तो मैंने बाय नहीं किया। अब यहां पर फिर उस दिन मार्केट क्या किया, यहां से आया, मेरे रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट डे यहां पर ओपन हुआ, यहां से फिर ये तोड़ा जैसे ऊपर, मैंने बाय किया, यहां पर मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिला। तो मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि गाइस अपने सेटअप जो, अगर आपने लेवल्स ड्रॉ कर आपके 300, अब मैं आपको यहां पर एक और चीज बताता हूं। 18,900 पकड़ लेते इसको, और इसको पकड़ लेते 18,600, ठीक है। तो ये 300 पॉइंट, मार्केट 12-13 दिन से 300 पॉइंट में ही अगर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे अपना सेटअप चेंज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने तो अपना लेवल्स ड्रॉ करके रखा हूं ना। अब मार्केट की गलती है, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, मेरे सेटअप की तो गलती नहीं है ना वहां पर, क्योंकि मैंने तो लेवल्स ड्रॉ करके रखा हूं। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता तो मैं नया लेवल ड्रॉ करता, लेकिन मार्केट इसके ऊपर निकला ही नहीं है, और मार्केट इसके नीचे भी निकला ही नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता तो मैं फिर कोई नया लेवल निकालता, नया लेवल ड्रॉ करता। तो मार्केट तो ब्रेक किया ही नहीं ना, मार्केट जब इसी रेंज में है तो आप लोग क्यों फिर डेली डेली आपको लेवल्स ड्रॉ करना है। आपने अगर परफेक्टली अगर 300-400 पॉइंट के बीच में अपना लेवल्स ड्रॉ करके रखे हो कि अगर ये रेंज अगर यहां से तोड़ेगा तो मैं बाय करूंगा, अगर ये रेंज अगर नीचे नीचे की ओर तोड़ेगा तो मैं सेल करूंगा। तो जब यही रेंज आपने डिसाइडेड कर लिया हो तो आप लोगों को यहां से लाइन खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। कम पैसा मिलेगा लेकिन श्योर शॉट तो मिलेगा ना। ये तो बात नहीं है कि आप जबरदस्त से ट्रेड करोगे, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर लोगे, ये कैंडल नीचे आ गई तो आपको लॉस हो गया, फिर ये ऊपर चले गया, आप अफसोस करोगे कि मुझे तो प्रॉफिट मिला है यार, मेरे टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन पहले मेरा एसएल ले लिया। तो गाइज ऐसे ही तो आपका एसएल लेगा ना, क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे तो काम नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है कि लोग दूसरे के प्रॉफिट्स देखते हैं, उसके ऊपर जाते हैं काम करने के लिए, कि उसने 4 लाख का प्रॉफिट कर लिया तो मैं भी उसका देखकर ट्रेडिंग में कूद जाऊंगा और मैं भी प्रॉफिट कर लूंगा। प्रॉफिट करना तो इतनी आसान है यार गाइज, अगर सामने वाले बंदे ने 4 लाख प्रॉफिट किया है तो उसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा है, उसने उसने मेहनत बहुत ज्यादा किया है, ना कि उसने सिर्फ सोकर उठा नेक्स्ट डे उसने प्रॉफिट बना लिया। उसके पीछे उसकी रात की मेहनत होती है, कि रात की एनालिसिस होती है कि उसने क्या एनालिसिस किया है, सवेरे वो डेटा चेक करता है, तब जाके वो 4 लाख रुपए कमा पा रहा है ना। तो गाइज आप दूसरों का सेटअप से नहीं कमा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप एक स्कूल में हो, आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में टोटल 50 लड़के हैं, ठीक है, और एक टीचर, एक मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, साइंस का टीचर है, ठीक है। वो आपके क्लास में चलो मैथ्स का टीचर आ जाता है, वो 50 बच्चे को तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। फर्स्ट बेंच वाला भी वही सुन रहा है, लास्ट बेंच वाला भी वही सुन रहा है, राइट। तो और वो टीचर को सबको पढ़ाने की टेक्निक तो एक ही है ना, वो एक ही टेक्निक से सब लोगों को पढ़ा रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर गाइस, फिर वो 50 बच्चों में से 50 के 50 टॉप स्कोरर क्यों नहीं हो जाते हैं, 50 के 50 फर्स्ट रैंक पर क्यों नहीं आ जाते हैं, नहीं आ पाते हैं ना। टॉपर तो एक ही बनता है, फिर सेकंड नंबर पे एक आएगा, थर्ड नंबर पे एक आएगा, कोई इंसान फेल हो जाएगा, किसी को 40% आएंगे, किसी को 50 आएंगे, किसी को 90 आएंगे, 90 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। तो ऐसा क्यों, पढ़ाया तो एक ही टीचर ने था, और पढ़ाया उसने जो सब उसने वो टॉपर को पढ़ाया था, 90 मार्क्स स्कोरर वाले को पढ़ाया था, वही उसने फेल वाले को भी पढ़ाया था। तो वो क्यों 90 स्कोर कर गया और वो क्यों फेल हो गया। तो गाइज वही चीज है कि दूसरे को देखकर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे।
आप दूसरे का 4 लाख देख के आप 4,000 भी नहीं, आप एक दिन 4,000 बना लोगे, लेकिन दूसरे दिन जो आपका पूरा कैपिटल है ना वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि क्लास में जब अपन बैठते हैं तो 90% वाला 90, वो टीचर ने तो बता दिया, ठीक है, उसने सबको पढ़ा दिया। अब वो जो 90 मार्क जिसने स्कोर किया है, वो बंदे ने अपनी स्ट्रैटेजी से पढ़ा, अपने हिसाब से पढ़ा, उसको जो इजी लगा। जो सेकंड रैंक पर आया उसने अपने हिसाब से पढ़ा, जो 50 मार्क स्कोर किया है उसने अपने हिसाब से पढ़ा। सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं ना वहां पर, सब लोग अपना माइंडसेट यूज करके पढ़ते हैं। जिसको इजी होता है पढ़ने में, अगर अगर आप 4 लाइन का इंग्लिश का एक सेंटेंस लर्न कर रहे हो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, या फिर साइंस का पकड़ लीजिए, तो कोई एक बार में पढ़कर उसको चारों लाइन याद हो जाती है, किसी को वही चीज 4 बार पढ़नी पड़ती है, किसी को वही चीज 10 बार पढ़नी पड़ती है। ऐसा क्यों? तो सब लोग का माइंडसेट अलग होता है, सब लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो गाइज आप दूसरों का देख के प्रॉफिट नहीं कर सकते यहाँ पर। आप सबसे नॉलेज लो। आप YouTube में जितने 10 लोग होंगे, 10 लोगों का चैनल देखो और 10 लोगों से सीखो, ना कि उनका प्रॉफिट देखो। आजकल जो प्रॉफिट शो कर रहा है उसके तरफ सब्सक्राइबर व्यूवर सब लोग बढ़ जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं लॉस में हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी वही उसमें से 10 लोग ये रहते हैं कि सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो लोग उनका वीडियो भी देखते हैं, वहां से नॉलेज लेते हैं और खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद की एनालिसिस बनाते हैं और खुद का एक सेटअप बनाते हैं और उस सेटअप के ऊपर काम करते हैं, तब जाके वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। क्योंकि अगर एक यूट्यूबर है, एक अच्छा पढ़ाने वाला इंसान है, ठीक है, उसके पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 100 हो गए, ठीक है। 100 में से 10 ही लोग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? इसने अपने थंबनेल में तो बताया या फिर अपने इसमें क्लासेस में बताया कि मैंने 4 लाख का प्रॉफिट बुक किया, राइट, लेकिन इसने इसके पीछे नॉलेज भी दिया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया। तो ये 10 लोगों ने क्या किया कि उसका प्रॉफिट भी देखे और वो प्रॉफिट के पीछे का रीजन भी देखे, उसके पीछे की एनालिसिस भी देखे, प्लस सिर्फ देखे ही नहीं, वो आने के बाद अपने सेटअप पर उस चीज को फॉलो किया कि नहीं, सर ने अगर ऐसा किए थे तो मैं भी अपने लेवल्स ड्रॉ करता हूं, अगर इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आएगा तो अपना मैं ट्रेड करूंगा। और बाकी लोगों ने क्या किया है, बाकी 90 लोगों ने क्या किए कि उनका सिर्फ प्रॉफिट देखे जो कि इंटरेस्टिंग लगा, फिर उन्होंने मन में सोचे कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूं, मैं भी प्रॉफिट करना इजी है, बहुत इजी है मार्केट में। तो उसके बाद में उनकी बस एनालिसिस देख लिया, हाँ मैं कर लूंगा, इन्होंने मेहनत नहीं की, कुछ भी आकर अपने सेटअप के ऊपर काम नहीं किया, नेक्स्ट डे उठे कर डाले ट्रेडिंग। अगर मैं चलो आप लोगों को बता रहा हूं कि चलो मार्केट खुलेगा, डायरेक्टली आप ट्रेड ले लेना, तो मार्केट हो सकता है खुल के ऐसा ऊपर जाए, ऊपर जाकर फिर वही लेवल को मेरे तोड़े। मैंने तो सेकंड चीज भी डिस्कस किया था आपसे, लेकिन आप फर्स्ट चीज में ही कूद गए, फिर आप आके आपका यहाँ पर आके ऐसे हिट हो गया, आप फिर बोलोगे क्या मेरा लॉस हो गया, फिर ये मार्केट यहाँ से बड़ा टारगेट दे देगा। तो गाइज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना सेटअप तैयार करो, आप सीखो, सबसे सबसे सीखो, आप अपने सेटअप के ऊपर काम करो, एक सपोर्ट बना लो, एक रेजिस्टेंस बना लो, और एक चीज डिसाइड कर लो कि मार्केट जब तक अगर इसको तोड़ेगा नहीं, एक रिटेस्ट करेगा नहीं, या फिर कोई सिनेरियो में मार्केट डायरेक्टली तोड़ के टारगेट अपना देता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सिनेरियो में अगर ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की ओर तो मैं ही तभी ट्रेड लूंगा, यहाँ तक होल्ड करूंगा, इस चीज का मेरा एसएल रहेगा। अगर एसएल गया तो कोई बात नहीं, अगर आप राइट टाइम पे अगर ट्रेड लेकर अगर आपका एसएल जा रहा है तो वो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मार्केट, अब बहुत लोगों ने क्या किए होंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों ने कल क्या किए होंगे, मैंने तो आपको बताया था कि यहां तक अपना आकर प्रॉफिट बुक कर लेना, लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया कि इसके नीचे आकर, क्योंकि ये पिछले बार का सपोर्ट था, मार्केट ऐसा टर्न अराउंड हुआ था, तो इतना इजीली तो नहीं तोड़ेगा डायरेक्टली, अगर यहाँ पर सस्टेन किया रहता तो फिर मार्केट नीचे तोड़ा रहता, ठीक है। तो बहुत लोगों ने क्या किया, इस कैंडल को नीचे की ओर ब्रेक किया, इस कैंडल पे बहुत लोगों ने एंट्री लिए हो गए, ठीक है, बहुत लोगों ने एंट्री लिए, लेकिन जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया था वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मार्केट में तो शॉर्ट कवरिंग आएंगी ना, मार्केट ऊपर तो जाएगा ही ना,
क्योंकि बहुत लोगों ने तो यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर कैरी करके रखा था पोजीशन, उसने यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक किया। बहुत लोगों ने यहाँ कहीं पर लिए होंगे, बहुत लोगों ने उस दिन मार्केट ओपन होते से ही लिए, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, तो उनको तो प्रॉफिट मिल गया। अब आप लोगों ने क्या किया, बहुत लोग यहाँ पर एंटर हो गए, यहाँ कहीं पर ऐसे लगा दिए, इस कैंडल के ऊपर ऐसे लगा दिए, मार्केट जैसे सेलर्स निकल गए, मार्केट ऊपर निकल गया, मार्केट ने उनका ऐसे हिट हो गया, फिर वो बोलेंगे क्या ऐसे हिट हो गया यार मैम, हो ऐसे हिट हो गया, चलो फिर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं पर मैं अपना बुलिश ट्रेड ले लेता हूँ, मार्केट तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, यहाँ कहीं का ऐसे लगाता हूँ, यहाँ तक वेट करता हूँ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गया, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पर बाई किए होंगे या यहाँ कहीं पर बाई किए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ से सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए, सेलर फिर से एक्टिवेट हो गए और मार्केट नीचे आ गया। तो आपका तो लॉसेस होना ही है ना, क्योंकि आप लोग गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे हो, दूसरे के प्रॉफिट्स फॉलो कर रहे हो, ना कि उनका नॉलेज फॉलो कर रहे हो आप लोग। तो आप जब तक दूसरे का प्रॉफिट फॉलो करोगे तो आप लोगों को कभी प्रॉफिट नहीं होगा, आप लोगों को लॉस ही होना है। अगर एक कंपनी है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 लोगों की एक टीम है, ये मैनेजर है, ये 20 लोगों की टीम है। अब ये 20 लोगों में से मेरे को बताओ, आप लोग 20 लोगों में से ये 20 के 20 तो टॉप परफॉर्मर तो नहीं होंगे ना, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें से सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ 2 से ये 3 लोग टॉप परफॉर्मर है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं, बाकी 17 अलग अलग चीज में परफॉर्मर है। तो मेरे को बताओ, कंपनी एक ही चीज है, कंपनी एक ही है, तो इसमें से सिर्फ 20 लोगों में से 3 ही लोग एकदम टॉप पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो तीनों अपनी स्ट्रेटेजीज पर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसे काम तो एक ही करना है, काम तो सबको एक ही करना है, लेकिन काम करने का अंदाज हर किसी का अलग होता है। तो गाइज मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर एक ही मतलब सिर्फ प्रॉफिट को फॉलो करोगे और वो चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, कि एनालिसिस नहीं करोगे, एक अपना सेटअप नहीं बनाओगे, तो आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल होंगे? आप लोग बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर जॉब में भी अगर इंसान जा रहा है तो सिर्फ 20 में से 3 ही लोगों का नाम एकदम टॉप पर चलता है, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, काम तो वही करना है, कोई पहले पहुंचता है कोई लेट पहुंचता है, क्यों? रीजन है उसके पीछे भी ना। तो गाइज वही चीज है कि आप दूसरों का प्रॉफिट देखकर आप लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, दूसरे का नॉलेज लो, प्रॉफिट देखने से अच्छा है कि नॉलेज लो, वो नॉलेज अपने ऊपर अप्लाई करो, अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। ट्रेडिंग सेटअप अब बहुत लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग में अचीव किया है, वो अपनी ट्रेडिंग सिंपल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक छोटी स्क्रीन में भी वही चार्ट शो होता है जो एक बड़ी स्क्रीन में चार्ट शो होता है। डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा है कि उसमें आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो गाइस खुद के ऊपर वर्क करो, एक सेटअप बनाओ, अगर वो सेटअप अगर तोड़ेगा फिर नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तैयार होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहां से पकड़ लो या फिर यहां से पकड़ लो आप लोग, 18,271 पे मार्केट था, 8 मई के दिन, ठीक है, और 26 मई के दिन भी मार्केट यहां पर ही था, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो गाइस मेरे को एक चीज बताओ, मैंने तो अपने लेवल्स ड्रॉ कर दिया है, अब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है तो मेरे लेवल्स की तो गलती नहीं है ना, क्योंकि मैंने एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली लेवल्स ड्रॉ करके रखा है, कि मैंने सोच लिया था मार्केट में कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट करेगा ऊपर की ओर तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट प्लान करूंगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर गैप ओपन होगा, अगर इसको जैसे ही ब्रेक करता है मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा, इसके नीचे का अपना एसएल लगाऊंगा और यहाँ तक या फिर यहाँ तक मैं ट्रेड प्लान करूंगा। उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है तो मैं यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड लूंगा, यहाँ कहीं का एसएल लगाऊंगा और मेरा टारगेट यहाँ कहीं तक का रहेगा। बात बराबर है? तो मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, मार्केट इसी रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा है, मेरे लेवल्स में घूम रहा है, तो मेरे को तो मार्केट नया लेवल्स ड्रॉ करने की नौबत ही नहीं दे रहा है ना। तो फिर आप लोगों को क्यों नया लेवल्स डेली ड्रॉ करना है? अगर मार्केट आपने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हो और मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है तो कोई जरूरत नहीं है आपको डेली डेली लेवल्स नए निकालने के।
आप मेरे वीडियोस जाके देखना, मेरे 15-20 दिन की वीडियोस जाके देखना। अगर मैं ये आपको बोलूँ कि अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ेगा, तो अब इसके नीचे मेरे पास नया सपोर्ट लगाने के लिए जगह नहीं है, कि मैंने मतलब लगाया नहीं है, मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ कहीं का एक नया सपोर्ट लगाऊँ कि नहीं यार मार्केट अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये मेरे नए लेवल्स हो गए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट तो तोड़ा ही नहीं ना यार, तोड़ा ही नहीं, मेरे एक ही लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पर मस्त, मेरा एक लेवल तोड़ रहा है मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, एक लेवल तोड़ रहा है मैं बियरिश ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सेटअप थोड़ी अपना चेंज किया। गाइस, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, ना कि सेटअप चेंज करने की जरूरत है। एक ही सेटअप पे काम करो। आज इसका सेटअप ट्राई किए, कल उसका सेटअप ट्राई किए, परसों उसका सेटअप ट्राई किए, तो सिर्फ वो ट्राई करते हुए रह जाओगे और पैसा गवाते रह जाओगे, पैसा नहीं बनने वाला आपका। आप खुद के सेटअप एक बनाओ। अगर मार्केट आपके रेंज में है तो आप उस दिन ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। नेक्स्ट डे आपका जब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उस दिन आप ट्रेड करो, प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलेगा। तो मेरा बोलने का तरीका गाइज यही है कि आप सबसे नॉलेज लो, डेली एनालिसिस जिसकी भी देखना है आप देखो, उसके बाद लेकिन मार्केट में आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के शाम को नाइट में एनालिसिस करो, अपने लेवल्स निकालो, फिर वो डिसाइडेड करो कि अगर ये लेवल्स तोड़ेगा तो भी मैं बियरिश ट्रेड लूंगा, या ये लेवल्स तोड़ेगा तभी मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा। उसके बाद ही मैं फिर अपना टारगेट डिसाइडेड करूंगा कि ये यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, वहां पर मार्केट आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट एक ही रेंज में रहेगा, मार्केट अगर इसी रेंज में रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ये आप लोग जब अपना डिसिप्लिन आप फॉलो कर लोगे, पेशेंस फॉलो कर लोगे, तो गाइज आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएंगी, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना सीख जाओगे। बहुत लोगों की ये दिक्कत होती है कि मैं जॉब करता हूँ तो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। तो गाइज मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, नथिंग बट ट्रेडिंग एकेडमी में, वहां पर हाउ टू मैनेज जॉब एंड ट्रेडिंग का वीडियो डाला हूँ। आप वहां पर जाके उस वीडियो को देखो, सिर्फ 5 पॉइंट आपको करना है, और उसके लिए 5 पॉइंट के लिए सिर्फ आधा घंटे से 45 मिनट लगेंगे। ये टाइम हर किसी के पास होता है देने के लिए। तो आप वहां से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को प्रॉफिट्स देखकर अपना पैसा गंवाना है। एक्चुअली चीज ये हो रही है अभी मार्केट में। तो गाइस प्लीज आप लोग कैसा ना अपना सेटअप बनाओ, सेटअप बनाकर उसको फॉलो करो। अगर वो आपका लेवल ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन करता है, तभी आपको वहां पर ट्रेड लेना है, एक वहां पर एसएल लगाना है, और फिर उसी चीज को प्रॉपरली फॉलो करो। आप डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब स्लोली स्लोली बढ़ते जाओगे। और ज्यादा पैसा रिटर्न एक्सपेक्टेड मत करो, कम कम रिटर्न में, मतलब एसएल 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेने का मिनिमम ट्राई करो। जहां पर आपको लग रहा है कि 1:9 मिल सकता है, 1:7 मिल सकता है, 1:5 मिल सकता है, तो वहां पर वो भी लो, लेकिन मिनिमम इतना ट्राई करो कि 1:2 आपको मिल जाए। ठीक है गाइस। और गाइस चलो, अभी मंडे के दिन की एनालिसिस तो मैं आपको कल दे दूंगा, कल आ जाएंगी ऑलमोस्ट दोपहर में वीडियो मेरी मार्केट एनालिसिस की। चलो आप अपना ध्यान रखिए गाइस, और प्लीज़ अपने लोगों के प्रॉफिट के ऊपर ना जाते हुए आप उनसे नॉलेज लेकर अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करो। ठीक है, अपने एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, और उसके ऊपर वर्क करो गाइस। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएंगी, मेरी भी हुई है। जो प्रॉफिटेबल, जो लोग आपको प्रॉफिट शो करते हैं, उन लोगों की भी हुई है वो, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, तभी वो लोग भी प्रॉफिटेबल बने हुए। ठीक है गाइस, चलो कल मार्केट की वीडियोस आ जाएंगी गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं और भी कंटेंट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कि एकदम सिंपल ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और पीएनएल अपना ग्रीन में कैसा रखा जाता है, मैं वो सब चीज़ भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन गाइज आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए कि कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, और आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो पीएनएल के ऊपर, या फिर मैं हम ट्रेडिंग कैसे करें कि हम प्रॉफिटेबल रहे, उसके ऊपर भी मैं लेके आऊंगा। आप लोग गाइज प्लीज़ कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो थैंक यू।